नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन ऐतिहासिक है क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उसके बाद महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। उनके 22 वर्ष के संघर्षमय प्रवास से प्रेरणा लेकर इस दिवस को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रंगभेद नीति के साथ उनका संघर्ष और प्रवासी भारतीय समुदाय के सम्मान की उनकी लड़ाई जग जाहिर है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल 2003 में हुई थी और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और भारतवंशियों के बीच संबंधों को नई दिशा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए किए गए कार्य और संबंधों से प्रवासी भारतीयों में भारत के लिए सहयोग और स्नेह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात प्रवासी भारतीय दिवस की करेंगे। इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के पूर्व राजदूत विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष भी हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे प्रोफेसर संजीव मेहता जी से। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। संजीव जी रॉयल थिम्पू कॉलेज भूटान में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत विनोद जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा भारतवंशियों का है, प्रवासी भारतीयों का है और भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है और पिछले कई वर्षों से यह परंपरा जो भारत में मनाई जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? नमस्कार जी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कई बार कहा है कि जो 35 मिलियन भारत का विदेशों में रहने वाला भारतीय परिवार है, वह परिवार भारत के लिए एक गौरव है और विदेशों में भारत का सम्मान है। और उन्होंने ये कहा है कि जो भारतीय मूल के लोग बाहर रह रहे हैं, वह सभी भारत के प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वो अपनी कड़ी लगन और मेहनत से वहाँ के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं और उन सभी को एक अच्छी पहचान अपने अपने देशों में, जिन देशों में वो रह रहे हैं, वहाँ मिली हुई है। तो ये सबसे बड़ा जो है वो मैं कहूँगा कि प्रवासी भारतीयों का योगदान रहा है। हमारा जो उद्देश्य रहता है कि भारतीय मूल के लोग जो बाहर रह रहे हैं, वह भारत से उन देशों के साथ संपर्क और सहयोग में भी हमारे साझीदार बने। जी। प्रोफेसर संजीव जी, आप कैसे देखते हैं प्रवासी भारतीय दिवस को, क्योंकि आप खुद भूटान में हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं वहां पर। आप कैसे देखते हैं इस दिवस को? यह एक्चुअली इस दिवस को इस तरह से देखा जा सकता है कि ये भारत सरकार की तरफ और अपने देश की तरफ से जो भारतीय बाहर रहते हैं उनको, उनके लिए एक दिवस मनाना, मतलब आप उनके योगदान को मानते हैं। एक इस तरह से उनके योगदान को अहमियत देने का कार्य है ये। जी। विनोद जी, अगर बात प्रवासी भारतीय दिवस की जाए तो प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने का एक मंच है। ये मंच किस तरह भारत और भारतवंशियों को आपस में जोड़ रहा है? प्रवासी भारतीय दिवस, जैसा कि आपको मालूम है, 2 साल में एक बार यहाँ भारत में जी बहुत ही बड़े स्तर पर होता है और भारत के किसी राज्य के साथ सहयोग के साथ होता है, जिसमें बाहर से हमारे गणमान्य विदेशी अतिथि उसमें हिस्सा लेते हैं। और हमेशा जो की है वो एक ऐसा मंच रहा है जहां पर न केवल भारतीय मूल के लोग जो बाहर हैं उनको भारत में आने का अवसर मिलता है, भारत के लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिलता है, बल्कि उन भारतीय मूल के लोगों को आपस में भी एक दूसरे को जानने और समझने का अवसर मिलता है। और इसमें राजनीतिज्ञ हैं, इसमें विद्वान हैं, भाषाविद हैं, इसमें आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, व्यवसायी हैं। ये सभी आकर के एक जुड़ाव महसूस करते हैं और जो हमारा एक विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, वह इसमें जो की है साकार होता है प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम के आयोजन में। और इसमें जो की है वो हम हमेशा भारत की जो एक छवि है, उस छवि को हम वहां पर प्रक्षेपित करते हैं इस कार्यक्रम में।
और जिस राज्य में होता है वो राज्य भी अपनी विविधता और विशेषता को वहां पर दिखाता है। जी संजीव जी, आप भूटान में हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब प्रवासी भारतीय दूसरे देश में होते हैं तो जाहिर तौर पर अपने देश से उनका जो प्यार है, जो प्रेम है, वो जग जाहिर है और प्रवासी भारतीय दिवस इसका एक अवसर भी है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, खासतौर से जब हम बात करते हैं प्रवासी भारतीयों और भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे मंच की जो भारत सरकार विदेश मंत्रालय पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के आयोजन करता है और भारतवंशियों को अपनी मिट्टी से जुड़ने का एक मौका देता है, क्या कहना है आपका? इसको मैं उसमें देख सकता हूँ परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहला जो मुद्दा है इसके लिए जो बहुत ही उपयोगी है, जो भारतीय समुदाय बाहर रहता है, एक तो उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है अपनी गवर्नमेंट की तरफ से बाहर से। मैं एक बार किताब लिखने वाला था, नीदर हेयर नॉर देयर जी। वो मेरे 32 साल के बाद लगा कि मैं भूटान का हूं या इंडिया में भी मेरा कुछ है जी। इंडिया में कुछ मिलेगा। लेकिन प्रवासी भारतीय सम्मान मिलने के बाद मुझे लगा नहीं, भारत भी अपने वर्क को रिकॉग्नाइज करता है। तो एक रिकॉग्निशन की जो वैल्यू होती है, जो आती है, वो आपके काम करने के मनोबल को भी बढ़ाती है। तो इससे भारतीयों का मनोबल बढ़ा है जो बाहर रहते हैं, उनको लगता है कि अपनी सरकार, अपना देश आपको चाहता है। अच्छा, दूसरा जो मुद्दा है वो आर्थिक मुद्दा है। जी। जो प्रवासी भारतीय बाहर रहते हैं उनको जोड़ने के लिए रेमिटेंसेस आती हैं जी। वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे में आके, तो उनको ये एक मौका मिलता है कि वो प्रवासी भारतीय दिवस जब में सम्मिलित होते हैं तो उनको दूसरों से एक तो नेटवर्किंग होती है और उससे निवेश करने का मौका मिलता है। उनको मालूम पड़ता है कहाँ निवेश करना है। भारतीय जो प्रवासियों के लिए नियम है, पहले तो उन्हें भगोड़ा माना जाता था 1950s में, तो जी। अब जाके उनके योगदान को अहमियत मिलने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और दूसरा है कि हम अपनी संस्कृति और कला को भी दूसरे देश में बढ़ाते हैं, तो उससे व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क होता है, उसके पीपल टू पीपल रिलेशनशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी बिल्कुल विनोद जी, पीपल टू पीपल कनेक्शन की जो बात है उसमें अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 11 वर्षों में खासतौर से भारतवंशियों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जिस प्रकार से हम प्रधानमंत्री जी की यात्राओं के दौरान देखते हैं कि भारतवंशी बड़े उत्साह के साथ भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी जो प्रवासी भारतीय हैं उनके साथ बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। इस संबंध को आप कैसे देखते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल आपने ये सही बात कही कि प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो प्रवासी भारतीयों से वहां पर हमेशा उनका प्रयास रहता है कि उनसे बातचीत की जाए। और अभी उन्होंने कुछ यात्राओं में अपनी वहां के युवा लोगों से भी बातचीत की है और उन्होंने यह हमेशा ये कहा है कि भारतीयों ने भारत का नाम विदेशों में रोशन किया है। और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए भी उनका संदेश रहा है कि वह उसी तरह जिस तरह उनके पिता ने या उनके पितामह ने जैसे मेहनत की है, कड़ी मेहनत से अपना स्थान बनाया विदेशों में, उसी तरह वो अभी लगन और कड़ी मेहनत से आगे कार्य करते रहे। और इसमें जो हर एक जगह पर, हर देश में जो भारतवंशी हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर होता है। उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए और अलग अलग देशों के लिए कई योजनाएं की बनाई हुई हैं। जैसे एक नो इंडिया प्रोग्राम है जिसमें बाहर से भारत को जानिए प्रोग्राम है। भारत से बाहर रहने वाले जो युवा जो कभी भारत नहीं आए हैं वो भारत आते हैं और उनको अलग अलग राज्यों में घुमाया जाता है। राजनीतिक और अन्य लोगों से उनकी मुलाकात होती है और भारतीय संस्कृति को वो समझते हैं और जानते हैं। तो इस तरह के कई कार्यक्रम, छात्रवृत्तियों की संख्या काफी बढ़ाई गई है पिछले 11 सालों में। और जो कि है वो हमेशा यह प्रयास रहता है प्रधानमंत्री जी का कि जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं वो एक तरह से हमारे वहां पर एम्बेसडर्स के रूप में काम करें। जी विनोद जी, एक बड़ा मुद्दा यह है कि जो प्रवासी भारतीय हैं भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विदेशों में कमाई करके अपने देश में धन भेजने के मामले में जो प्रवासी भारतीय हैं वो दुनिया में सबसे आगे हैं। ये जो जुड़ाव है, अगर हम बात करें पैसे की दृष्टि से बात करें, धन की दृष्टि से बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं आप, या इस विश्वास को कैसे देखते हैं?
देखिए, भारत के जो भारतीय मूल के लोग हैं, एक तो पहला जैसा कि संजीव जी ने बताया कि रेमिटेंस वहां से काफी आती है, 120 बिलियन डॉलर है, शायद अब और बढ़ गई होगी जो आती है, और भारत का एक जीडीपी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, 3% के आसपास शायद है या उससे अधिक होगा। और यह जो कि है, इस रेमिटेंस के अलावा भी आर्थिक क्षेत्र में उनके और इन्वेस्टमेंट्स हैं। और एक जैसे कुछ छोटी सी घटना अगर मैं बताऊं आपको, कि जब कोविड का सेकेंड वेव आया था और भारत में स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, तब भारतीय मूल के लोगों ने दूसरे देशों से, वहां से उन्होंने जो कि है वो सामान खरीद करके और हमें भेजा भारत में। तो कहने को छोटी बात लगती है, लेकिन ये उनका भारत से जो लगाव है, जो जुड़े हुए हैं भारत से, जो उनकी सोच है भारत के लिए, वो इसको दर्शाती है। तो ये मैं कहूंगा कि उनको, और भारत की अर्थव्यवस्था क्योंकि पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा कर रही है, जी तो इससे उनमें भी एक विश्वास पैदा होता है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ अपनी, अगर हम किसी कंपनी के चला रहे हैं बाहर विदेश में, तो वो हमारी कंपनी भारत के साथ में सहयोग कर सकती है, व्यापार कर सकती है। तो ये एक आत्मविश्वास भी उनमें बढ़ा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कई पहल की हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनको विदेशों में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और आज जो भारतीय दूतावास हैं वो हर मुद्दे पर भारतवंशियों के साथ खड़े नजर आते हैं। जो भारतीयता की भावना है पिछले 11 वर्षों में जो भारतवंशी हैं उनमें अधिक देखने को मिल रही है। इस बदलाव की वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, इसके एक जो पहला कदम भारत सरकार ने उठाया है, जो हर एम्बेसी कर रही है, वो भारतीयों को रजिस्टर करने का काम जो है जी, क्योंकि अभी तक कई कितने भारतीय किस कंट्री में रहते हैं उसका कोई रजिस्ट्रेशन सिस्टम अब तक कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था। अब जो महत्वपूर्ण प्रयास जो किया जा रहा है वो सबको रजिस्टर करने का किया जा रहा है। रजिस्टर होने से जो भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, जो भी योजनाएं जो प्रवासी भारतीयों को फेवर कर सकती हैं, उनका जानकारी मिलती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, भूटान में इनफॉर्मल सेक्टर में काफी कंस्ट्रक्शन लेबर काम करते हैं। जी, सबको रजिस्टर करने से उनको, जो अभी मैं पढ़ रहा था, उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन काफी लोगों को मालूम ही नहीं होगा इंश्योरेंस पॉलिसी है, क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं हुए। तो सबसे बड़ा जो प्रयास अभी चल रहा है, सबको रजिस्टर करने का प्रयास है। उनका नामांकन होने के बाद उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। जी, एक तो ये सबसे बड़ी जो पहल की जा रही है, वो ये सबसे बड़ी पहल है। आई थिंक डिजिटलाइजेशन के कारण ये प्रयास को, इस एफर्ट को क्विकन किया जा सकता है। जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया को शुरू करके और खत्म किया जाए, ताकि इन योजनाओं का लाभ प्रवासी भारतीयों को मिल सके। जी, दूसरी बात यह है कि, दूसरा मुद्दा यह है कि आप उनको सारी जानकारी देना, कौन कौन सी योजनाएं हैं। काफी की जानकारी पब्लिक को नहीं है अभी तक, प्रवासी भारतीयों को भी नहीं है। तो ये सारी जानकारी कैसे पहुंचाई जाए इन सब तक, इसके लिए काफी प्रयास किया, एम्बेसी प्रयास करती है। मैं जानता हूं भूटान, भूटानीज एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी है भूटान में, वो ये काम कर रही है। लेकिन इस प्रयास को दुगना करना पड़ेगा, ताकि उनकी योजनाओं की जानकारी लोगों को मिल सके और उसका फायदा उठा सके। जी, ये चीज मुझे लगती है बहुत जरूरी है। जी, और जो, जी हाँ बताइए। हाँ, जी, कुछ, और जो इनोवेशंस हैं, आई थिंक जो सबसे बड़ी बात है रिसर्च और इनोवेशंस, ये कैसे आप अपनी जगह से भारत को, मतलब भारत को दूसरी कंट्री से जोड़ सकते हैं। मैं इस बात नहीं कर रहा हूं कि ये एक ट्रेड जैसा है, जिससे आप टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस को शेयर कर सकते हैं दूसरी कंट्री के साथ, जी, भारत और जो जहां पे प्रवास कर रहे हैं। तो वो एक योगदान बहुत ज्यादा अच्छा होगा। जी, बिल्कुल विनोद जी, एक बड़ा बदलाव ये भी देखने में आया है, अगर मैं 2-3 दशकों की बात करूं, कि भारतवंशी जिस भी देश में है, बात चाहे यूरोप की जाए, अमेरिका की जाए या दूसरे देशों की जाए, भारतवंशियों के प्रति जो विश्वास है वहां की सरकारों का, वहां के लोगों का, उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। खासतौर से कई बड़े बड़े पदों पर भारतवंशी इस समय उन देशों में वहां के देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देशों का नाम रोशन कर रहे हैं, और भारत और उन देशों के बीच संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे क्या वजह है? हाँ, देखिए, ये मैं कहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, और उसके अलावा जो कि है, जो संपर्क भारत सरकार ने विदेश मंत्री के स्तर पर, प्रधानमंत्री के स्तर पर या अन्य स्तर पर जो किया गया है,
उससे एक विश्वास बढ़ा है जो बाहर भारतीय रहने वाले भारतीय हैं। और दूसरी बात जो साथ साथ में हुई है कि जैसा आपने कहा कि बहुत सारे भारतीय जो दूसरे देशों में वो बहुत ही उच्च पदों पर, चाहे वो जी। सरकार में हो या फिर वो व्यवसाय में हो, उच्च पदों पर पहुंचे हैं। तो उससे भी हमारे इन प्रयासों को कि हम आपसी संपर्क और सहयोग में भारतीय मूल के लोगों का भी साथ लें, तो इसमें जो की है हमें सफलता मिल रही है। और इसमें भारत सरकार की जो नीति रही है और जो प्रयास रहे हैं उनकी सराहना करनी चाहिए हम सभी को। और मैं कहूंगा कि यह आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि हमारा संपर्क और सहयोग और आगे बढ़ेगा। और जो हमारी अवधारणा है, प्रधानमंत्री जी की अवधारणा है सबका साथ सबका विकास, उसमें ये बहुत जो कि है हमें हमारे लिए काम आने। जी। संजीव जी, मैं इस मुद्दे पर आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि बात चाहे विदेशों में जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो प्रोफेसर हैं, जैसे आप भूटान में हैं, इसी प्रकार दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े बड़े संस्थानों में आज उनका एक प्रकार से संचालन, उनका नेतृत्व भारतवंशी कर रहे हैं, प्रवासी भारतीय कर रहे हैं। कई देशों के प्रमुख भारतवंशी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वजह इसके पीछे है? खास तौर से जो विदेशों में लोगों का भारतवंशियों के प्रति विश्वास है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जो बाहर काम कर रहे हैं उनके तीन महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जी। उनको बाकी लोगों से अलग करते हैं। मेहनती बहुत ज्यादा है भारतीय, जी। जहां भी जाते हैं बहुत मेहनत। दूसरा नंबर का है कि वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। जी। तो मेरा जहां तक आंकलन रहा है उसके हिसाब से मेहनती हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। और थर्ड चीज है कि जो वो हैं वो अपने दूसरे जिस देश में जा रहे हैं उसके कल्चर को अपनाते हैं, तो उसमें एसिमिलेट करते हैं वहां के कल्चर के साथ, तो वहां के लोगों का रिस्पेक्ट उनके लिए बढ़ता है। ये तीनों कारण के कारण, ये तीनों चीजों के कारण भारतीय इतने आगे पहुंचे हैं। उनका योगदान हर जगह माना जाता है। जैसे मैं भूटान में जानता हूं कि किस तरह से भूटानीज लोग भारतीय जो काम कर रहे हैं, जैसे हमें प्रोफेसर हैं या दूसरे क्षेत्र में हैं, उनके योगदान को काफी महत्व दिया जाता है। वो इसीलिए है कि वो उस कार्य को कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। एक आप अपना काम करते रहें मेहनत से और उसको जताएं नहीं, तो वो काफी उस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है दूसरी कंट्री में। जी। आई थिंक दिस इज हाउ इंडियंस डिफर फ्रॉम अदर्स। भारतवंशी जिस देश में हैं, उस देश के प्रति उनकी जो आस्था है, उनका जो विश्वास है, वो उनको वहां पर लोकप्रिय बनाता है। और वहां की सरकारें भी जो भारतवंशी हैं उनके प्रति एक सम्मान का, विश्वास का भाव रखती हैं। और यही भारतीयता की पहचान है कि भारतवंशी कहीं भी होंगे उस देश के प्रति विश्वास और आस्था रखते हैं। विनोद जी, अगर बात मैं समझना चाहूं आपसे, क्योंकि अगर पिछले 11 वर्षों की बात करें, एक दशक की बात की जाए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे ऐसे देशों में गए प्रवास करने, वहां पर जहां पर पहले प्रधानमंत्री नहीं गए। कोई 40 साल पहले गया था, कोई 30 साल पहले गया था, 30-30, 40-40 सालों से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन देशों में गए, भारतवंशी जो थे उनसे मिलते हैं, उनसे संवाद करते हैं, भारत के बारे में बताते हैं, भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है उसके बारे में संवाद करते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो इस भारतवंशी को लेकर जो कूटनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उनका भाव है, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत सारे देशों में गए हैं। और जो प्रवासी भारतीयों की दृष्टि से भी अगर देखें तो भारत में शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि जिन देशों में वो गए हैं वहां पर भी प्रवासी भारतीय इतनी संख्या में रहते हैं और वहां पर कार्य में लगे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला तो ये है कि वह सभी दूसरे देशों के साथ में भारत के संपर्क और भारत के रिश्तों पर जोर दे रहे हैं। और साथ के साथ जो प्रवासी भारतीय हैं किसी भी देश में हो, चाहे छोटे से देश में हो, जैसे कि जिन्हें हम गिरमिटिया देश कहते हैं, जहां से भारत के मजदूर लोग ब्रिटिश सरकार बाहर ले गई थी और उनके वंशज वहां पर महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच चुके हैं या उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, फिजी है या दूसरे देश हैं, वहां पर गए हैं। और उनमें वहां जाकर के लोगों के बारे में भारत की जानकारी बढ़ती है, भारत में उनके बारे में जानकारी बढ़ती है। जो हमारे जैसे लोग जो गैर सरकारी संगठनों में हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद है, वो भी प्रधानमंत्री जी के जो विजिट्स हैं और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनको हम फॉलो करते हुए उसके आधार पर हम आगे चलते हैं।
जैसे कल एक वैश्विक 3 दिन की वैश्विक हिंदी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है, जी जिसका माननीय उपराष्ट्रपति जी उद्घाटन करेंगे, जिसमें दुनिया भर के लोगों से आ रहे हैं। तो ये सभी लोग जो की है वो प्रभावित होते हैं जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं कि हाँ, हमें भी जो कि हम कभी हमारे 2 पीढ़ी से या 3 पीढ़ी से कोई भारत नहीं गया, हमें भी भारत जाना चाहिए। और वो लोग भारत में आते हैं और भारत में अगर कोई सम्मेलन है उसमें भाग लेने के लिए या अपने गांव में जाने के लिए, तो ये कहना चाहिए कि लोगों में, भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों में, जो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उनमें एक भारत के बारे में जानने की, भारत में आने की और भारत के लोगों से मिलने की इच्छा बढ़ी है और एक उत्साह के साथ वो लोग भारत आते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर संजीव जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि पिछले 1 दशक में भारत ने खासी उन्नति की है, बात चाहे अर्थव्यवस्था की हो या विकास की जाए या टेक्नोलॉजी की बात की जाए। जाहिर तौर पर भारतवंशी जो भारत की उन्नति है, तरक्की है, उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान है, और जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047, उसमें भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। भारत की उन्नति को आप कैसे देखते हैं एक प्रवासी भारतीय के रूप में? ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि अमृत काल में जो भारत बनना चाहता है, एक विकसित विकासशील देश से विकसित देश बनने की जो जर्नी है भारत की, वो प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। क्योंकि अब भारत वो नहीं है जो भारत 30 साल पहले था। अब नया भारत है जिसका आत्मसम्मान है, जो विश्व में आर्थिक शक्ति है, अब तीसरी आर्थिक शक्ति बन चुका है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो भारत का लेवल एक जो है वो डिफरेंट हो गया है। उससे एक तो दूसरी कंट्री में आपको लाइटली नहीं लिया जाता है। आपको जानते हैं कि आपका देश आपके साथ खड़ा है, तो एक सुरक्षित भावना मिलती है हमको। दूसरा यह है कि हम कहीं भी बैठे हैं, अभी जैसे हमने देखा कि कई कंट्री में जैसे परेशानी आई, कई लोगों को भारतीय सरकार ने वहां से निकाल के इंडिया वापस लेके आए, जहां चाहे वो इजराइल था, उसके बाद आप पोलैंड का यूक्रेन की बात की है। तो जिस तरह से भारतीयों को वापस लाया गया, ये बताता है कि एक नया भारत है जिसका उद्गम हो चुका है, और इस नए प्रयास में भारतीयों का आत्मसम्मान बढ़ेगा और भारतीय जो काम कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, उनका कंट्रीब्यूशन और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जिस भी देश में अगर संकट आया है, तो भारत सरकार ने आगे बढ़कर जो वहाँ प्रवासी भारतीय हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने, उनको भारत स्वदेश लाने की जो पहल की है, उसने वास्तव में प्रवासी भारतीयों में भारत के प्रति जो उनके प्रेम है उसको और बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और भारतवंशियों के बीच संबंधों को एक नई दिशा देने का काम किया है, और प्रवासी भारतीय दिवस ऐसे ही संबंधों को निभाने का, मजबूत करने का एक प्रबल मंच है। विनोद जी, संजीव जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।